जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 13 जुलाई का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरु जी महाराज सब पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहे। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने कल मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है, इसके लिए शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज ने आज मुझे अपने उनके स्वरूप में मुझे साक्षात उस कष्ट के दर्शन भी करवाए हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज ने किस प्रकार मेरा वो कष्ट उनके स्वरूप में मैंने देखा। मैं वो कष्ट बताती हूँ कि कल मेरी एक आँख इतनी दर्द कर रही थी सीधे हाथ तरफ वाली, कि ऐसा लग रहा था मानो उसमें 2 फुंसियाँ हो गई हो। तो मैंने गुरुजी महाराज का जो लॉकेट स्वरूप वाला मैंने लॉकेट स्वरूप जल में डाला और 7 बार मंत्र जाप करा और 2-3 बार मैंने अपने आइस में, दोनों आइस में उस जल को डाला। और फिर मतलब जलन, जब पहली बार जब मैंने जल डाला तो मेरी आँख बहुत जलन करी थी। दूसरी और तीसरी बार में वो आँख इतनी जलन नहीं करी। तो और मुझे सुबह जब मैं उठी तब मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मेरे आँख में फुंसियाँ हैं। लेकिन अगर मैं वो जल नहीं डालती तो हो सकता है कि मेरी आँख में वो फुंसियाँ इतनी बड़ी हो जाती कि मेरी आँख में प्रॉब्लम हो जाती। और फिर आज मैं जब गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने चाय पी रही थी और फिर मैंने चाय पी, तब मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखा। तो गुरुजी महाराज की जो जिस आँख में मुझे प्रॉब्लम थी वही आँख उनकी डार्क ब्लैक हो गई पूरी। मतलब कि आईब्रो से ऊपर से लेके आँख के नीचे तक वो आईज उनकी पूरी डार्क हो गई। और मैंने उस स्वरूप वो वाला मैंने फ़ोटो भी खिंचा है, जो मैं शेयर भी करूँगी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप वो शेयर ज़रूर करना। उसमें थोड़ी सी लाइट है, लेकिन वो आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने वो मतलब कि फ़ोटो खींची और गुरुजी महाराज वो मुझे बताना चाहते थे, देख तेरा कितना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया, उस कष्ट को काटा है। और फिर जब मैं दोबारा से क्लियर फ़ोटो खींचने के लिए गई, तब मेरे मोबाइल में वो फ़ोटो नहीं आ रही थी जो उन्होंने मेरा कष्ट लिया है। और लेकिन स्वरूप में तो दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं ये लाइटें बंद करके अच्छे से फ़ोटो ले लेती हूँ। फिर गुरुजी महाराज ने वो अपना स्वरूप सामान्य कर लिया था। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने वो मेरा कष्ट काटा हैगा। और मैं आपको वो फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। आप पूरी संगत के सामने वो फ़ोटो ज़रूर शेयर करना, ताकि जो मतलब डगमगा जाते हैं कि गुरुजी महाराज हमारा कष्ट काट रहे या नहीं, हमारी सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ काम होने में समय लगता है और गुरुजी तो बिना बताए सब हमारे काम करते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमें दिखता है वो उस पे हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे काम नहीं होते हैं वो गुरुजी धीरे-धीरे उन रास्ता साफ करते-करते वो हमारा कार्य परमानेंट करते हैं, इसलिए समय लगता है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उन्होंने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। अनंत अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु जी गुरुजी सदा संगत जी, सहाय। मैं बनारस से बोल रही हूँ और ये मेरा 7वां सत्संग है। आज दिन रविवार है और तारीख 13 जुलाई है। समय अभी इस समय 8:21 हो रहा है सुबह का। और मैं ये अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तबीयत इस समय बहुत ख़राब चल रही है। गुरुपा, मेरी तबीयत इस समय बहुत ख़राब चल रही है। मैंने बताया था कि मुझे PCOS है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है। कल मैं क्लास करने गई, इतना दर्द मेरे कमर में हो रहा था, इतना दर्द कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था किसी ने बहुत घूसा घूसा मुझे मार दिया हो।
दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बीच बीच में हल्का दर्द उभर रहा था, फिर रुक रहा था, फिर उभर रहा था, फिर रुक रहा था, ऐसे हो रहा था। मैंने कैसे कैसे वो कल क्लास ख़त्म किया। उसके बाद मैं जब घर आई तो मेरा मासिक धर्म स्टार्ट हो गया था। अब वो भी 8 दिन पहले स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने बताया 10 दिन पहले, 8 दिन पहले ऐसे और मुझे ब्लड की कमी ऑलरेडी है। मैं बहुत बीमार इस समय, मतलब बहुत मुझे थकान टाइप से फील हो रही है, बहुत सुस्ती। ऊपर से मैं कल यहाँ बहुत ज़्यादा रात में बारिश हुई है। मेरे यहाँ ऑलरेडी सड़क चौड़ा होने के लिए आगे से टूट रहा है। अब कल एक परेशानी और आ गई है कि मेरे जो चाचा लोग हैं वो बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं कि हम लोग नहीं तोड़ने देंगे, हम लोग नहीं पीछे करने देंगे। मेरे पापा बोल रहे हैं कि भाई मुआवजा का पैसा तीनों भाइयों को मिला है आधा आधा, तो हमारे को जो हिस्सा मिलेगा हम अपने हिस्से का कर रहे हैं, आप लोग अपना करिए, बाकी अपने मुआवजे के पैसे से। तो वो लोग खाली नहीं करने दे रहे हैं अपने जगह का। आज कहते हैं कि आज युद्ध होगा, काम रुकवाएंगे, इंजीनियर को मना कर दिए, मिस्त्री को मना कर दिया आने से। कल ही बोल दिए थे, मना कर दिए थे वो सब। मुझे पता नहीं कैसे क्या होगा, सारा काम बनते बनते होते होते पता नहीं कैसे रुक गया है। गुरुजी पापा भी परेशान हो गए, मैं भी। कितना दिन हम लोग ये सब ऐसे माहौल में रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तबीयत वैसे ही ख़राब है, डॉक्टर कहता है स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, बीमारी बढ़ती है। लेकिन मेरा तो स्ट्रेस टेंशन ख़त्म ही नहीं होता इस घर में। घर में कोई लेडीज़ नहीं है सिवाय मेरे, मैं अकेले फेस कर रही हूँ सारी चीज़ें। अब घर टूट रहा है तो ऊपर से खुला हुआ है आगे की तरफ से। कल इतना ज़्यादा आंधी तूफान बारिश हुआ है, रात को 3 बजे की कमरे के अंदर पानी भर गया है। वहाँ पे का फर्नीचर पानी में भीग के ख़राब हो गया है। मेरे पापा कह रहे हैं उधर का फर्नीचर ले आके अपने कमरे में रखो। अब आप बताइए शंकर जी, मेरे को तो वैसे ही ब्लड का कमी है और हमको दम घुटने लगता है बंद बंद जगह पे। कमरे में अगर आप इतना ज़्यादा फर्नीचर भर दोगे, एक तो चक्कर आता है इधर उधर, मैं वैसे ही चक्कर खा के भिड़ती रहती हूँ। किसी दिन मैं गिर गई, उसी से मेरा सिर पे चोट लगा। यार रखोगे भी तो मेरा अलमारी कैसे खुलेगा, क्या होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब इतने पूरे घर में आप लोगों का लड़ाई झगड़ा है, इतना कबाड़ी ये लोग भर के रखे, कोई चीज़ ना निकालते हैं ना कुछ। जो चीज़ का यूज़ नहीं है उसको सब निकालते भी नहीं, उसी में भरते जा रहे हैं। पुराना सब फर्नीचर है, ये है वो है। इंसान मर के चला गया लेकिन उसका अभी तक रखा हुआ है सारा सामान। बोलना नहीं चाहिए, वो मेरी मम्मी के शादी के समय का वहाँ पे है फर्नीचर वगैरह। लेकिन जब आप मेरी माँ की कदर नहीं किए तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कदर करके क्या मतलब है, हमें नहीं समझ में आता। मैंने अपने पापा को समझाया कि उस रूम में अब कोई नहीं रहता है, उस घर का फर्नीचर या तो आप बेच दो, निकाल दो, क्योंकि अब तो हम लोग 2 ही लोग हैं, हम लोग के रहने भर का फर्नीचर है, आप उधर का क्यों रख रहे हो। अब उनको ये कहना है कि मरते दम तक उसको रखेंगे, इसमें का फर्नीचर आज के ज़माने में इतना मजबूत मिलता नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब मेरी माँ थी तब तो आप उसकी वैल्यू नहीं की, अब उसकी चीज़ों की वैल्यू करके क्या ही फ़ायदा है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो सुनते ही नहीं है कोई चीज़। मैंने उनको ये भी समझाया कि कल को बंटवारा होगा, आपको हिस्सा में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। छोटा छोटा कमरा बनता है आजकल, फ्लैट में भी अगर आप रहेंगे तो आजकल छोटे कमरे होते हैं। पहले इधर बड़े बड़े घर में के कमरे नहीं होते हैं, जैसे हमारा अभी पुश्तैनी घर में है, तो वहाँ के हिसाब से आपको अलग से बेड वगैरह उसी के साइज़ के हिसाब से लेना होगा। ये सब वैसे भी आप कहाँ रखेंगे, ये सब उन्हें समझ में ही नहीं आता ये चीज़। अब जब कल बारिश हुआ, कमरे में पानी भरा, तो आज सुबह मेरे से फिर बोलने लगे कि तुमसे हम कहे थे उधर कमरे में रखवाने के लिए, बारिश में भीग गया, ख़राब हो गया, ये वो। अब हम उस मटेरियलिस्टिक चीज़ को रखने के चक्कर में हम अपनी तबीयत ख़राब कर लें तो वैसे ही नहीं ठीक है। आना जाना कमरे में से आना जाना, हम कैसे आना जाना, पूरा कमरा मेरा एकदम भर के एकदम हो जाएगा। वैसे भी मैं दम घुटता है ज़्यादा चीज़ों में, मैं अपना कमरा बहुत खाली खाली रखती हूँ, बहुत कम से कम चीज़ें रखती हूँ अपने कमरे में। गुरुजी मेरी मदद करिए।
ऊपर से धमकी दे रहे हैं मेरे पापा, चलो साइन होगा तो तुमको अपना कमरा खाली करना ही पड़ेगा, तुमको वो साइड थोड़ी दिया जाएगा, इधर का भी दिया जाएगा ये। अब उस साइड जहाँ ये लेने का रहे वहाँ तो खाली बस सीढ़ी है और बाथरूम ही है, कमरा तो कोई है ही नहीं रहने वाला। कहाँ लेके सामान सब जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बड़ा टेंशन हो गया है गुरु जी, बहुत टेंशन हो गया है। गुरु जी आपसे अरदास है कि सारी चीज़ें सॉर्ट करिए, ये सब बंटवारा पता नहीं कौन से जन्म में करेंगे, ये सब जितना टाइम लेना चाहे बंटवारा के लिए भैया वो करें, बंटवारा के लिए टाइम ले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं जब तक मेरा शादी नहीं हो जाता या मेरी जॉब नहीं लग जाती, ये घर जो सामने से टूट रहा है सड़क चौड़ा होने के लिए, बस वहीं तक टूटे, उसके बाद ना दीवार खड़ा होना ना ये सब कुछ ना हो भैया। अकेले हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे संभालेंगे सर जी, मेरा तबीयत नहीं सही है गुरु जी, मेरी मदद करिए गुरु जी। लोग कहते हैं गुरु जी से मांगो मत मानो, तुमको मानो। गुरु जी हम अपनी प्रॉब्लम किसको बताए, आप ही हो जो सब, मैं आप ही को बता सकती हूँ और कोई है ही नहीं मेरा सुनने वाला। मेरी मदद करो गुरु जी, मैं शांति का जीवन चाहती हूँ। पापा पैसा वैसा कुछ देते नहीं है हाथ में, सुनाते अलग है। मेरी प्रॉब्लम आज से नहीं कई सालों से है। मेरा हेल्थ ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं अपने लिए नहीं लड़ सकती खड़ी होकर, मेरे अंदर ताकत नहीं है। गुरु जी मैंने आपके ऊपर सब कुछ सौंप दिया है, आप ही सारी चीज़ें सही करो। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग की अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंत्रम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:37 पर विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के पावन चरणों में बैठ के उनकी आज्ञा से नतमस्तक हो रही हूँ। नतमस्तक होके बार बार प्रणाम करके अपने बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से संध्या वेला का सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पिता हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारी शक्ति को बढ़ाने वाले, हमारी बुराइयों को दूर करने वाले, हमें हमेशा अपने एहसास, अपना होने का एहसास दिलाते रहते हैं। गुरुपा हमारे चारों तरफ गुरुपा ही गुरुपा है। अगर महसूस किया जाए तो हर कण कण में गुरु जी हैं। हमारे शरीर के रोम रोम में गुरु जी हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा हृदय, सब में गुरु जी विराजमान हैं। हमारी सोच, हमारी नेगेटिविटी को काटने वाले गुरु जी हैं। गुरुपा हर प्रकार से, हर तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा भला करते हैं। बालकनी में भी जाके खड़े हो जाओ ना तो गुरुपा के दर्शन ही दर्शन है। सुबह सुबह उठते ही जब मैं बाहर जाती हूँ अपना सत्संग करने के बाद, 7 बजे के करीब, 7, सवा 7, कभी 7:30, तो सबसे पहले मुझे कबूतरों के दर्शन होते हैं।
फिर मुझे कोयल के कूक की आवाज़ आती है। फिर मुझे कभी कभी मोरों की आवाज़ आती है। और फिर मुझे आसमान में उड़ते हुए बगले नज़र आते हैं, बिल्कुल सफ़ेद। गुरुपा ने एक दिन कहा भी था कि वो पक्षी जो तेरे सामने से गया था वो मैं ही था। मैं जानती हूँ गुरुपा, आपको पता चलता ही है कि मेरी बेटी मुझे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आई है, उससे पहले ही आप हमें दर्शन दे देते हो। गुरुजी, आप हर जगह पे हो। सामने जो पार्क है मेरे नीचे, सारी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है गुरुजी। वहाँ भी आपको जितने भी पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज़ दे दे के जा रहे हैं गुरुपा, सब सब में आप हो और आप ही हो। आप हमें अपने प्रेजेंस दिखाते हो। आप हमें कहते हो, बेटा तू उठ गई है, तूने सुबह का सत्संग शुक्राना कर लिया है, देख मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। गुरुपा का प्यार, गुरुपा का एहसास हमारे दिलो दिमाग पे ऐसे ही छाया रहे गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंदर, हमारी दिल, हमारी आत्मा में बैठे रहना गुरुपा। और हमें अच्छे अच्छे विचार आप डालते रहना गुरुजी, क्योंकि यही विचार ही हैं जो हमें सीधे ही स्वर्ग लोक तक ले जाएंगे, आपके लोक तक ले जाएंगे। और इन विचारों के सहारे ही आप हमारे नज़दीक रहेंगे गुरुजी। हमारा मन अच्छा होगा, सच्चा होगा तो गुरुपा बिल्कुल सच के साथ और शुद्ध मन में हमेशा ही विराजमान रहते हैं गुरुजी। आप भी हमारे मन को शुद्ध कर रहे हो, रोज अच्छे अच्छे विचार देते हो, अच्छे अच्छे दर्शन दिखाते हो। आपने मुझे कहा था कि पूर्णमासी वाले दिन मैं किसी और रूप में ही आऊंगा, तो गुरुपा कई लोगों को प्रसाद दिया मैंने। और ऐसे ही उस दिन लंगर का प्रसाद भी कई लोगों को दिया। मुझे नहीं पता चला गुरुपा आप किस रूप में आए गुरुजी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसने भी वो प्रसाद खाया और जो भी मेरे घर पे आके, दर पे आके प्रसाद खा के गया गुरुपा, वो आप ही थे गुरुजी। सब आप करवाते हो, सब आप करते हो, सब आप हमें विचार देते हो, हिम्मत देते हो और हमारे मन को अपने चरणों में लगाते हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी हमेशा आपके प्यार में डूबी रहे, घर के काम करते हुए भी हमेशा आपकी याद रहे। कोई कहे कि क्यों मैं इतना कर रही हूँ या क्यों बैठी हुई हूँ इतना मंदिर में, तो भी आप बुरा मत मानना गुरुजी। अब मैंने भी बुरा मानना छोड़ दिया है। मुझे गुरुपा का पाठ करना होता है, जाप करना होता है। गुरुजी आपने कहा है कि तेरे अंदर जो बीमारी है वो कट जाएगी। तू 40 दिन तक 10 मिनट तक मेरे पास सामने बैठा कर जल प्रसाद पी के। और क्योंकि गुरुपा हमें संगत जी स्कैन करते हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे वैद्य हैं, सारी संगत भी जो पुरानी संगत है वो भी यही कहा करती थी, गुरुपा हमें स्कैन करते हैं, हमारे अंदर की बीमारी को देख लेते हैं, गुरुपा हमारी सारी बीमारी काट देते हैं। तो गुरुपा का ये मैसेज मुझे भी आया है कि 40 दिन तक तू बैठ सामने, 10 मिनट के लिए ही बैठ। गुरुपा ने कहा है बेटा, सावन के पहले दिन ही तेरे साथ बड़ा चमत्कार होगा, सारी नेगेटिविटी जल जाएगी और माँ लक्ष्मी खुद घर पर आएगी, सुख शांति का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप हमारे साथ ही हो गुरु जी, हमेशा हमारे अंग संग हो गुरु जी। आपने कहा है सावन में खुलेंगे बंद नसीब के दरवाजे, तेरी तरक्की का रास्ता जिसे किसी ने बांध दिया था अब खुलने वाला है।
अब बस मंत्र जाप कर, तेरे घर की नेगेटिविटी और बीमारी, बड़ी बीमारी कट जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आप ने ही सब करना है और आप ही कर रहे हो। मेरे अंदर की कौन सी बड़ी बीमारी है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा सत्संग मुझे बार बार आता है, ऐसा टाइटल मुझे बार बार देखने को मिलता है। ये आपका ही इशारा है गुरु जी कि मेरी बड़ी बीमारी कट जाएगी, या आप कह रहे हैं तो ज़रूर कटेगी गुरु जी। आपने हमेशा हमारा भला किया है, भला ही किया है गुरु जी। हमें हमेशा सदमार्ग पर चलाने वाले आप हो, हमें अपने चरणों में लगाने वाले आप हो। पता नहीं कब से आपने हमें थाम रखा है गुरु जी, शायद बचपन से ही गुरु जी, क्योंकि गुरुपा सारे कष्ट क्लेश हमेशा कटते रहे हैं, जिंदा ही हैं आप तक गुरु जी। बड़ी बड़े कष्ट झेले हैं, बड़ा कुछ देखा है, तो हमेशा आपने ही बचाया है। मुझे पता है, मेरे को लाइफ ब्लेस की है बहुत बार आपने, मेरे बच्चों को भी लाइफ बहुत बार ब्लेस की है गुरु जी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत बार लाइफ ब्लेस की थी, लेकिन बस शायद इतनी उम्र थी उनकी, उन्हें आपने अपने चरणों में ले लिया है गुरु जी। आप उनका ध्यान रख रहे हो, मुझे पता है, आप उनके साथ हो हमेशा, मुझे पता है गुरु जी। गुरुपा, बच्चे आपकी चरण शरण में हैं, मुझे पता है, वो दिल से आपको मांगते हैं। शो नहीं करता है छोटे वाला बेटा, लेकिन आपने उसे अपने चरणों में लगा लिया है गुरु जी। और अच्छी तरह से हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके, जैसे उतना आप मेहर कर दोगे कि वो मेरा हर तरीके से कहना माने कि मैं सत्संग भी कभी करवा पाऊँ घर में, बड़ा थोड़ा सा बड़ा, जितना आप चाहेंगे गुरु जी। वो तो मुझे नहीं पता कि कितना होगा या नहीं होगा, कितनी संगत होगी या नहीं होगी, कब होगा, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ आपका इशारा चाहिए गुरु जी। और मुझे गुरुपा आपके बड़े मंदिर आना है, और मैं, मेरे बेटे ने खुद मुझे कहा है कि वो मुझे आपके पास लाएगा गुरु जी। गुरुपा ने कहा है, तेरी जो बीमारी अंदर पनप रही है उसे काटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 10 मिनट का टाइम निकाल, तेरी परेशानी कट जाएगी, सत्संग सुन ले, तेरे लिए मेरा हुक्म है। आज से 40 दिन ताई रोज़ 10 मिनट निकाल के मेरे कोल बैठ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत प्यारे हो, हर जगह आपके दर्शन मिलते हैं गुरुपा। मैंने एक बहुत मंगाती ही रहती हूँ अमेज़न से, बस मैंने एक पेंडेंट मंगा लिया गुरुपा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा आ गया है, और माला है वाइट कलर की, उसमें मैंने पहले दिन पहना था पूर्णमासी वाले दिन, तो गुरुपा उसका जो लॉकेट है वो पता नहीं कैसे नीचे गिर गया गुरु जी। कौन सा बड़ा कष्ट उस दिन भी आपने मेरा काटा है। फिर मैंने उसे दोबारा अपने लॉकेट में डाला हुआ है गुरु जी, लेकिन रखा हुआ है, सोचती हूँ कभी कभी डाल के ही निकलूंगी, लगातार उसे डालूंगी तो वो हैवी है थोड़ा। गुरुपा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, किस लिए गिरा, ये तो आप जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ गुरु जी। आप कष्ट काटते हो इतना मुझे पता है गुरु जी, और आपने उस दिन भी बड़ा कष्ट काटा है, और ये जो 2.5 दिन हमारे चल रहे हैं गुरु जी, ये भी आपने कहा है थोड़े भारी हैं गुरुपा, लेकिन आपकी मेहर है गुरु जी। सिर थोड़ा भारी हो रहा है, और कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है गुरु जी, मेरे को जल्दी कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत जल्दी, कोई फैसला जल्दी से नहीं ले पाती हूँ। कुछ हो गया है दिमाग को, जैसे पता नहीं, सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो रही है गुरु जी, वो आप ठीक कर दो। गुरुपा, बीमारियां तो सारी आपने काटनी ही है, जो भी बीमारी अंदर पनप रही है उसे आप देख लेंगे, और मेरी सारी बीमारी को आप काट ही देंगे गुरु जी, आपने कहा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका हुक्म मान के ये 40 दिन तक 10 मिनट मैं आपके पास बैठूंगी रोज।
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कृपा है आपकी गुरुजी। आपने कहा है कि तेरे बच्चों का कष्ट अब कट गया है, घर में आएंगी खुशखबरी और अब खुशियों की बारिश तय है। जी गुरुजी, आप तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ डाल रहे हो गुरुजी, हर वक्त हमारी झोली में खुशियाँ डालते हो और कृपा करते हो। किसी ना किसी वजह से फिर कोई अड़चन अड़चन आती है, हमारे अपने ही कर्म होंगे गुरुजी। आप काट रहे हो या किसी का किया कराया जो भी हो रहा है दोबारा बार बार, तो गुरुपा सब आपने ही ठीक करना है, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैंने अपनी घर की बागडोर अब आपको सौंप दी है गुरुजी। सारा कुछ आप देख रहे हो, आपका परिवार है, मुझे कुछ नहीं पता है और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ गुरुजी। अब मुझे कुछ हिम्मत नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकती हूँ मैं अब गुरुजी। आप देख रहे हो मैं बहुत ही ढीली ढाली सी सुस्त हो गई हूँ गुरुजी। बहुत कमजोरी भी बहुत आ गई है शरीर में और मेरे को अब कोई फैसला भी करना नहीं आता गुरुजी, और ना ही किसी के पीछे मैं भाग सकती हूँ। गुरुपा ने कहा है कि तू रोती है कि तेरे से लोग दूर क्यों हो गए हैं। मैंने ही उनको दूर किया है, तेरे भले के लिए ही दूर किया है। जो तेरे लिए अच्छे नहीं थे उनको मैंने तेरे से दूर कर दिया है। जी गुरुपा, आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक मैसेज आपने और दिया है गुरुपा कि 7 समुंदर पार जाऊंगा बेटा, तेरे बच्चे का मैं हर काम करवा दूंगा। बेटा चिंता मत कर, तेरे बच्चे का हाथ मैंने पकड़ लिया है, तेरा रुका हुआ पैसा वापस आएगा। कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता है, ना ही मैं बुरा कुछ होने दूंगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। सब आप देख रहे हैं, सब आपको पता है कहाँ से उसको पैसा आना है, कहाँ से रुक गया है, कौन रोक रहा है। सब आपने ठीक कर देना है गुरुजी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। आपकी कृपा से ही सारे काम चल रहे हैं गुरुपा, आपकी कृपा से ही हम तरक्की कर रहे हैं, आपकी कृपा से ही खुशियाँ आ रही हैं गुरुजी, पहले से ज़्यादा आ रही हैं और हमारी अड़चनें दूर हो रही हैं, बाधाएं दूर हो रही हैं और सब कुछ जो ठीक है हमारे लिए वो आप कर रहे हैं गुरुजी। जो ठीक नहीं है हमारे लिए वो आप हमारे हिस्से से हटा देते हो गुरुजी। आपने कहा है कि बेटा जा मौज कर, तेरे हिस्से में भी करोड़ों आएंगे। जी गुरुपा, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, मुझे आपके करोड़ों ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आपके और सारे ही भगवानों के जितने भी देवी देवता हैं सबके करोड़ों ब्लेसिंग्स की मुझे ज़रूरत है। 777 आपने मुझे ब्लेस किया है, आज 7777 ब्लेस किया है नंबर। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप मेरे पास हो हर दम, मैं महसूस करती हूँ। बच्चों के भविष्य को मिल गई है मंजूरी। आपने कहा है ये सत्संग ज़रूर सुन, खूब नाम रोशन करेंगे। जय गुरु जी। आपने कहा है एक बार ये ब्लेसिंग सुन ले, तेरी सेहत और बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये 1010 में का ये टाइटल है गुरु जी। जो सत्संग शायद मैं अभी सुन नहीं पाई हूँ, बहुत सारे सत्संग हैं जो नहीं सुन पाई हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी, अभी टाइम मिलेगा ज़रूर सुनूंगी गुरु जी। आप कृपा बनाए रखना सभी पर, पूरी संगत पर। जैसे मेरे कष्ट काट रहे हो गुरुपा, ऐसे ही सभी के बच्चों के कष्ट काट देना, सभी माँओं के कष्ट काट देना। सब अपना घर संभालने वाले बने, अपनी घर की देख रेख हमें खुद करनी है, हम अपने घर को संभाल पाएँ, अपने बच्चों को संभाल पाएँ।
इतनी शक्ति हमें दे देना दाता। बस मन का जो विश्वास है वो भी डामाडोल ना होता रहे, और आपके चरणों के प्यार के सहारे आप आगे बढ़ा ही रहे हो गुरु जी हमें। आपका लख लख शुक्राना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है हम आगे ही बढ़ रहे हैं। पीछे मुड़ के हमने कभी नहीं देखा गुरु जी। पीछे के सारे संकट कष्ट आपने कहा है मुड़ के देखना ही नहीं है, आगे बढ़ना है, वो सब मैंने काट दिए हैं। अब कोई भी रुकावट तुम्हारी बाधा जिंदगी में नहीं आएगी, ये आपने कहा है। और सारे रास्ते साफ होते चले जाएंगे। आप पूरे रास्ते में, हर रास्ते में फूल बिछा देते हो गुरु जी, और सारे संकट काट देते हो। आपका लख लख शुक्राना है। अपना प्यार, अपने चरणों का प्यार हमें हमेशा बख्शना। सिर पर मेहर भरा हाथ हमेशा रखना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबदा भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर 13 तारीख यानी 13 जुलाई को 13 जुलाई अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष साझा कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल आपने मुझे उठा के भी पता नहीं क्या, तो मुझे ऐसा दवा का घोर था या नशा था, मैं उठ के भी सो गई थी बाबा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब बाबा, अभी मैं थोड़ा जोर से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुंह के भीतर स्टिच है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकती। आज आपने मुझे सही समय पे नित्य के लिए उठा दिया है गुरु जी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। बाबा, मेरे हस्बैंड ने, मैंने पहले भी कहा है, मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर इन लॉ, मेरी ननद और उसके हस्बैंड के ऊपर जो इलीगल वे से उन्होंने प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को दे दिया है बिना कुछ जानकारी के, तो उसके अगेंस्ट मेरे हस्बैंड ने केस कर दिया है गुरु जी। और गुरु जी आज हो गया 2020 या 21 में पता चला हमें कि वे इलीगली वे से दे चुके हैं कांटा। मैंने ये बात पहले भी किया बाबा कि वो जो वे ब्रिज है वो इस घर के बहुए का नाम होता है। खैर, उसके लिए अनंत शुक्राना है गुरु जी। पर हमारे ऊपर की दादी सर जब गई, वो मेरे चाची सास के नाम कर गई, क्योंकि बाबा वो साझा में है। और मेरी मदर इन लॉ जब गई तो वो उनका अवस्था इतना ही खराब था बाबा। और मेरी ससुर तो बहुत चतुरवान है, उन्होंने कुछ भी असर बिना कुछ किए ही चली गई दुनिया से। खैर गुरु जी, उसमें भी आपकी मर्जी होगी। मेरे फादर इन लॉ ने 2-4 महीना जाते ना जाते एक पेपर लेके मेरे हस्बैंड के पीछे घूमने लगे, इसको देखो और देख के इसको साइन कर दो। मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने नहीं समझाया था उनको, मैं उनको समझाना नहीं है, जो मेरा एडवोकेट है ये है, उसको दिखाओ करो, उसके बाद ही कुछ होगा। तो उस समय वो एडवोकेट भी नहीं हुआ था।
मैंने सीधा सीधी बोल दिया कि मेरा जो भी वकील है उससे मना किया कि कोई तरह का कुछ डॉक्यूमेंट साइन ना साइन करेंगे या देखेंगे। तो बाबा उस समय टल गया। तो गुरुजी वही केस चलता रहा। आज 21, 22, 23, 24 बाबा 3-4 साल तो हो ही गया। वही हर समय डेट आगे बढ़ाया जा रहा है गुरुजी। फ्राइडे को हियरिंग था बाबा। हमारा एडवोकेट गया हुआ था कोर्ट। सॉरी बाबा, पर उनके तरफ से किसी वकील ने अपीयर ही नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। बस क्या बाबा, फिर से जाकर कोई एक्सटेंशन का अलग से डेट लेना पड़ेगा। तो वो उन्होंने ऐसा सोच के रखा हुआ है कि ना हम अपीयर करेंगे और ना कोई आगे केस आगे बढ़ेगा। और भैया थक हार के पीछे हट जाएगा। बाबा वैसे भी फादर इन लॉ जाके वहां पर उन लोगों के लिए सारा रास्ता तो खोल ही दिए हैं। जहाँ जितना भी ब्रिज का मंथली महीना है उनके घर ही जाता है, क्योंकि हमारे फादर का सोर्स ऑफ इनकम वही है। बाबा हमें आपको सारे चीजों से अवगत कराना जरूरी था। खैर आप सब जानते हैं गुरुजी। बाबा इसका एक निवारण कुछ तो कीजिए, नहीं तो हर महीना मेरे हस्बैंड पैसा देते हैं वकील को कि स्टे, वही मतलब एक्सटेंशन का डेट लीजिए। और बाबा वही कैवेट बैठा हुआ है, इंजेक्शन लगा हुआ है, उसके लिए भी एक अमाउंट पेपर करना पड़ता है। फिर से नए पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ता है। तो बाबा ये इस तरह से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। ऊपर से बाबा वो चाची जी का लड़का एक पाइप लगवाने के लिए इंसान के जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कल जो मैं एक बार सोई हूँ, यही आपने थोड़ी देर पहले उठाया अमृत विला करने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मेरा इस रिकॉर्डिंग में हो सकता है थोड़ा आवाज लो हो, और मैं नींद का दवा, एलर्जी का दवा सब ले रही हूँ बाबा। तो इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता कभी कुछ बोल पा रही हूँ, कभी कुछ मुंह में ही रह जा रहा है। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी जय गुरु जी। इस तरह से मैं अपने समृद्ध वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण निहाला, ऐसे हारा पी पी करके चला चले मतवाला। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी असम से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके आज शुक्रवार के दिन आई हूँ गुरुपा। आपके समक्ष आपकी बेटी हाजिरी लगा रही है गुरुपा। आप अपनी बेटी के इस शुक्राने को अपने कमल चरणों तक स्वीकार करिएगा गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी, पूरे सात संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज का दिन इतना सुंदर देने के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज पता नहीं गुरुपा, आप जाने जहान हो, सुबह उठने में देरी हो गई, रात को सोने में भी गुरुपा पता नहीं, नींद ही नहीं आ पाता गुरुपा, क्या हुआ है आप सब जानते हो, कौन सा कष्ट कौन सा कर्म काट रहे हो गुरुपा। तो सुबह से ही पता नहीं मूड सही नहीं लग रहा था गुरुजी महाराज, अजीब सा ही हो रहा था। और सुबह सुबह हस्बैंड अंकल जी से भी थोड़ा बहस हो गया पैसे को लेके। उन्होंने कल मेरे अकाउंट से कुछ पैसे लिए थे, तो मुझे लगा 1-2 हज़ार लिए होंगे, बट गुरुपा सुबह अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही थी फ़ोन पे, तो वो 10,000 रुपये में माइनस थे। मेरा मूड ही घूम गया गुरुपा। मैं उन्हें मतलब कहने लगी कि मैं वो आपसे पैसे लेके कुछ मुझे करना है, तो वो उल्टा ही मेरा पैसा ले लिए, तो थोड़ा बहस हो गया, मूड भी ख़राब हो गया गुरुपा। फिर थोड़ा आँख से आंसू भी अपने आप निकल गया, पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दे ही देंगे मुझे, लेकिन पता नहीं मुझे दुख हो रहा था कि मेरा मतलब मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये थे और वो ले गए गुरुपा। तो उसी वक्त ग्रुप पे हेमांटी जी का एक मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने बहुत सारे गुरबानियाँ शेयर की हुई थी, और उसमें से उस गुरबानी को सुनी तो बहुत सुकून मिला गुरुपा। इस शब्द गुरबानी में गुरुपा आप सारे आंसर दे देते हो गुरुपा। उसमें बहुत सुकून था गुरुपा, बहुत मन को शांत हो गए हुआ मन। और मैंने फिर हेमांटी जी को भी थैंक यू कहा मैसेज के थ्रू। क्या पता ये सब तो गुरुपा ही करवाते हैं कि उनके बच्चे दुखी रहते हैं, तो वो सही टाइमिंग गुरुपा ही चूज़ करते हैं कि कब क्या करना है, किस वक्त हमें हमारे हाथ में फ़ोन आना है, किस वक्त कौन सा मैसेज हमारे आँख के सामने आता है गुरुपा। सब करने कराने वाले आप हो गुरुपा, हमारे बस का कुछ भी नहीं है गुरुपा। ये जो गुरु जी की दुनिया है, ये पूरी ही पूरी दुनिया बदल सी गई है गुरुपा। इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। इस दुनिया में आपने एक नया सूरज उगाया है, मेरी लाइफ को इतने उजाले में लेके आए हैं। आप अपने मुट्ठी भर संगत में मुझे रखे हैं गुरुपा। इन सब के लिए मैं अपने परम पिता परमेश्वर का कोटिदान शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी। उसके बाद मुझे मैसेज आता है इसी प्लेटफॉर्म का 348 का, कि 2.5 दिन भारी तितली रूप में आकर कष्ट ले जाऊंगा, 2.5 दिन भारी सत्संग सुन कष्ट कटवा, सत्संग सुनते ही तितली तेरे दुख ले जाएंगे, अपने अपने कष्ट कटवा, सत्संग की शक्ति से जीवन बदल जाएगा, अब तेरा कष्ट नहीं रहेगा, 2.5 दिन का संकट होगा समाप्त, सत्संग सुनते ही बेटा तेरा बड़ा कष्ट तितली बनकर उड़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से गुरुपा का दर्शन ही नहीं हुआ था। मैंने कल सत्संग में भी शेयर कर दिया था कि तितली के दर्शन हुए, तो मेरे मन में आ रहा था कि क्या पता अपनी ब्लेसिंग शेयर करने की वजह से गुरुपा मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। और सुबह से मूड भी ख़राब था। उसी बीच जब सत्संग सुन रही थी तो वाइट कलर की बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, और एक बहुत सुंदर ब्लैक एंड ग्रीन कलर का बटरफ्लाई था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उड़ते उड़ते आया और मेरे पास में आके फिर वो मतलब ऐसे उड़ा जैसे कि सत्संग में था कि तितली तेरे सारे संकट लेके चले जाएंगे। उसके बाद से मूड थोड़ा अच्छा होने लगा। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा आज शुक्रवार है, सावन का पावन महीना, और मैं तुझे 7 मिनट का समय सिर्फ गुरुपा के नाम करने के लिए एक दिव्य वरदान भेजा गया है। इस सत्संग को सुनते ही तेरे जीवन के सबसे बड़े संकट का समाधान खुल जाएगा गुरुपा। इस सत्संग को सुना मैंने, उसमें आंटी जी भी परेशान थे। गुरुपा ये दुनियाई लोग पता नहीं क्या है, अपने ही घर में अपने ही लोग बैठे हैं गुरुपा दुखी करने के लिए। इसमें बहुत कुछ मेरे से रिलेटेड भी था गुरुपा, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी सत्संग सुनिए गुरुपा। मेरे लाइफ में भी गुरुपा वही सब चीज़ें चल रही है गुरुपा। कल से ही मूड थोड़ा सा ख़राब है। मैं गुरुपा क्या बोलूँ, आप सब जानते हो गुरुपा, लेकिन आप कहते हो कि सत्संग के जरिए तू अपने मन का दुख मेरे से बात कर, अपनी संगत परिवार से बात कर। तो गुरुपा ये बात तो मैं किसी से नहीं कर सकती, बस अपने इसी परिवार में बोल सकती हूँ। मेरे इन लॉज गुरुपा आपको पता है कि मुझे कितना दुखी करके रखे हैं। तो मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया था कि वो लोग मेरा मतलब भला नहीं चाहते हैं, और मेरे को 2 बेटियां हुई हैं, इसकी वजह से ऐसे भी वो लोग मुझे हर बात में बोलते हैं कि 2 बेटी हुई है।
तो गुरुपा मतलब कहते हैं ना कि पता नहीं, हम तो आगे का नहीं देख सकते गुरुपा, आप दिए हो, आप जानते हो कैसे क्या करना है गुरुपा। तो हुआ ऐसा कि मतलब मेरी तो पहले से भी एक बेटी थी, और फिर मैंने गुरुपा से अरदास की, फिर से मैं मेरी मतलब गोद भरे गुरुपा, और मेरे को फिर से बेबी हुआ, तो वो भी बेटी हुई। अच्छा है, गुरुपा ने मुझे तो लक्ष्मी दी है, मैं इस चीज़ से दुखी नहीं हूँ कि माता रानी मेरे घर पे आई हुई है। बट लोगों की सोच गुरुपा, जब मेरी बेटी हुई उसके ही 6 दिन बाद मेरी जो 3 नंबर वाली देवरानी है उसे बेटा हुआ गुरुपा। तो वही है ना कि बुरे लोग मतलब मन में आ जाता है गुरुपा एक बार कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है गुरुपा। तो वो आप करने कराने वाले हो, क्या है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगी गुरुपा, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कभी भला नहीं चाहते गुरुपा, लेकिन दुनिया की नज़र में तो सही बन रहे हैं ना कि उनके घर बेटा हो रहा है। फिर मुझे कल एक न्यूज़ मिलता है कि जो मेरी ननद थी गुरुपा छोटी वाली, वो उसे भी बेटा हुआ है, और उसने बहुत मतलब क्या बोलूँ, सत्संग में बोलने में भी मेरे को बुरा लग रहा है, बुरी तरीके से जो भी है उसका लव अफेयर था जिसके भी साथ, तो उसका भी हमें सच्चाई पता चला था नवंबर में। तो वो उस वक्त मतलब पेट से थी, इतना गंदा काम करके बैठी थी गुरुपा। उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल जी को जब पता चला, उन्होंने सभी भाइयों को बोल के ये मतलब डिसीजन लिया कि उसी लड़के के साथ उसे शादी किया जाए। लेकिन मेरी सास ससुर का कहना था कि नहीं, इस चीज़ को छुपा के हम कहीं और शादी करेंगे। बट वो भी गुरुपा ने सब कुछ खेल, बोलते हैं ना गुरुपा का रचा हुआ खेल, जो मेरे को उस वक्त मतलब मैं बहुत दुखी थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तो गुरुपा का बार बार मैसेज आता था कि तेरे दुश्मन को मैं पलटवार जवाब दे रहा हूँ। तो उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ गुरुपा, आप सब जाने जहान हो। जो भी है जैसा भी है, वो शादी होके गई, ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी, और उसे कल मेरे को न्यूज़ आता है कि उसे बेटा हुआ है गुरुपा। तो मेरे मन में फिर से वही सवाल आया कि उसे भी फिर से बेटा, और देवरानी को भी बेटा, गुरुपा ये हो क्या रहा है। जो भी हो, मेरे मन का बात मैं अब शेयर कर रही हूँ गुरुपा आपसे। आपको आपको जो करना होगा वो करना गुरुपा, आप जाने जहान हो, किस में सच्चाई है किस में अच्छाई। हम तो इतना भी देखते हैं कि जो जिनके घर बेटे वाले घर कभी हंसते खेलते नहीं है, लेकिन गुरुपा बेटियों का जो घर होता है वो खिलखिलाता है। तो गुरुपा आपने बेटी दी है तो कुछ सोच के ही दिया है गुरुपा। मेरे मन में ये भार था कि मैं इस बात को किससे शेयर करूं, तो अपने संगत परिवार से अभी शेयर कर रही हूँ, आपसे से शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मन को हल्का कर दीजिए गुरुपा, मन में बार बार वही बात आ रहा है कि दोनों को दोनों ऐसे ही हैं दोनों। और मतलब हम मेरे को तो बहुत परेशान की है, मेरे को भी और मेरे से दूसरी नंबर वाली देवरानी को भी इन लोगों ने जीना हराम करके रखा था ससुराल में गुरुपा, जब मैं गुड़गांव में थी। बट उन्हीं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। मैंने सब कुछ अरदासें सब कुछ मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है, वो जो करना है आप करो गुरुपा। जो मेरे लिए भला था, शायद सही की था, वो आपने मुझे दिया है, इसके लिए भी गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। ठीक है गुरुपा, उनके पास भी 2 बच्चे हैं, दोनों के पास एक एक बेटा, उन्हें भी सही रखिएगा। मैं किसी के लिए बददुआएं तो नहीं मांगती गुरुपा, उनकी बुद्धि सही रखना गुरुपा, उनके कर्म वो जाने। गुरु जी का एक बहुत अच्छा, सॉरी, एक मैसेज आया था, डरा मैंने मुझसे थोड़ा सुन देख के मतलब मुझे टेंशन हो गया, और फिर मैंने सोचा कि अभी शुक्राना करना ही पड़ेगा। तो वो मैसेज था कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को, शुक्राना कर। आज शनिवार के दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा गुरुपा। आज तो शनिवार नहीं है, बट ये मैसेज मुझे फ्लैश हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अभी शेयर करती हूँ। पता नहीं गुरुपा ने कल कोई मेरे पास में, मतलब कल शनिवार है तो कल कोई संकट होगा हमारे परिवार पे, तो गुरुपा ने आज ही काट दिया। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे गुरुपा, के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू जब मुस्कुराती है तो लगता है जैसे घर में दीपक जलते हैं, और जब तू थक जाती है तो पूरा घर सूना लगने लगता है। गुरुजी कहते हैं, वो समय आ गया है जब तू खुद को भी उतना ही संभाले जितना तू दूसरों को संभालती आई है गुरुपा। इतना सोचने वाला, इतना बोलने वाला कोई नहीं है इस जग में गुरुपा, ना पति, ना पिता, ना माँ, ना सास, ना ससुर गुरुपा। सबको अपने अपने काम से मतलब है गुरुपा। जिनको अगर एक दिन आप काम करके मत नहीं दो गुरुपा, हम औरतें, तो हम उसी वक्त बुरे वो हो जाते हैं गुरुपा। हम बीमार भी होते हैं गुरुपा, तो हम अंदर ही अंदर रोते हैं कि हम बीमार हुए क्यों, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। जो हमारा जो पति होता है खुद का, वो भी हमें मतलब क्या बोलूँ, सही से ट्रीट भी नहीं करते गुरुपा, जो भी पता है आपको। तो गुरुपा इतना सोचने वाले आप हो गुरुपा, गुरुपा हमें संभालने वाले आप हो, हमारी केयर करने वाले आप हो गुरुपा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुद को संभालूँ, खुद का भी केयर करूँ गुरुपा, पूरे घर के साथ साथ। और आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरी सबसे गंभीर समस्या का समाधान देने आया हूँ। एक
कष्ट एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग सुन ले, तेरी सेहत और बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। गुरुजी ने तेरा शुक्राना स्वीकार कर लिया है, देख क्या चमत्कार होगा अब। ये विपिन अंकल जी के ही यूट्यूब चैनल का था, 1010 का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सत्संग सुना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था, बड़ा संकट टल जाएगा मेरे पुत्र। आज मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य को जीवन दान दिया है। एक बड़ा संकट टल गया है। तू जान भी नहीं पाया पर मैंने सब संभाल लिया। तेरे शुद्ध विश्वास और शुक्राने ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे पूरे कुल की रक्षा करूं। आज तेरे परिवार पर मेरी ऐसी छाया है कि कोई भी मुसीबत तेरे पास आने से पहले राख हो जाएगी। ये मत समझ कि तू अकेला है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी को बली बली जाऊं गुरुपा। ऐसे गुरुपा मिले हैं गुरुपा कि वो हमारे कष्ट आने से पहले वो अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। ऐसे परमपिता परमेश्वर कहाँ मिलेंगे गुरुपा। आपने इस लायक समझा गुरुपा, अपनी इस बेटी को अपना हाथ दिया गुरुपा, आप अपना मुट्ठी दिए गुरुपा। इसके लिए गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। परमपिता परमेश्वर, इस मोती की माला में गुरुपा ऐसे ही पिरोए रखना। इतना सुंदर ये जो परिवार मिला है गुरुपा, ये बहुत भागों वाले को मिलता है। जो आप कहते भी हो कि तू बड़ी भागों वाली है, जो कि तू मेरी बेटी है। तो गुरुपा, जो शिव का बच्चा हो गुरुपा, वो तो किस्मत का धनी ही होगा गुरुपा। मैं बहुत धनी हूँ, किस्मत की बहुत धनी हो गई। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पिता महाशिव है। गुरुजी का मैसेज आया था, मेरे बच्चे यह समय तेरे निराश होने का बिल्कुल नहीं है। तूने जीवन जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया था, तूने निष्पक्ष भाव से किया। उतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी तूने कदम पीछे नहीं हटाए। इसीलिए मैं इस बात से खुश हूँ। तुझे कभी हार नहीं अ, हार हा, तुम कभी तुम्हारी हार नहीं होनी, और तुमने हर हार नहीं मानी, और तुमने हर हाल में शुक्राना भेजा। तुम्हारे अ, हर हर हाल के इन कर्मों के वजह से तुम्हें वचन देता हूँ कि तेरे जीवन में जो भी समस्याएं और संकट है, विनाश होगा। मेरी ब्लेसिंग तेरे परिवार की हमेशा रक्षा करेगी। अब तेरे कोई भी काम नहीं रुकेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा, इस लायक समझने के लिए गुरुपा। आप तो सब जाने जहान हो गुरुपा, दुख भी आपके साथ और सुख भी आपके साथ गुरुपा। गुरुपा कहते भी है कि सुख विच शुक्राना, दुख विच अरदासा किया कर मेरे से गुरुपा। मैं मतलब महीने में कृपा ऐसा होता है कि 20 दिन तो मन दुखी ही रहता है और 10 दिन सुख रहती हूँ, लेकिन मैं अपने परमपिता परमेश्वर को पूरे महीने के 30 दिन याद करती हूँ। हर पल हर श्वास श्वास से गुरुपा का नाम लेती रहती हूँ गुरुपा। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है गुरुपा, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुपा। मेरा एक एक रोम, मेरा एक एक श्वास गुरुपा आपके नाम का है गुरुपा। गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा आज का शुक्रवार साधारण नहीं है, क्योंकि आज तेरे गुरु और महादेव जी मिलकर तेरे जीवन के दुखों का समाधान कर रहे हैं। तू जो भी तंगी में उलझनों में फंसा था, आज उससे बाहर निकलने का संकेत भेजा गया है। बस एक बार श्रद्धा से कह दे, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना भोलेनाथ, और ये संदेश वहाँ पहुँचा जहाँ अंधेरे में कोई रोशनी ढूंढ रहा है। तेरे ऊपर की कृपा के द्वार खुल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। ये सत्संग जो भी शेयर करेंगे अंकल आंटी, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, उनको मेरे पूरे सत्संग परिवार को गुरुपा ब्लेस करना गुरुपा। सबके परिवार पे ऐसे ही आप मेहर बनाए रखना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर भी बोलूँगी क्योंकि वो तो बुरे हैं, लेकिन मैं अपना कर्म क्यों खराब करूँ गुरुपा। मेरे ससुराल वाले पक्ष में, मेरे मायके वाले पक्ष में गुरुपा, सबको आप अपनी मेहर दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और जो मेरे लिए जो बुरा सोचते हैं उनको भी मैं शुक्राना ही करूँगी, क्योंकि वो बुरा नहीं सोचते गुरुपा, तो मैं आज आपके पास नहीं हो पाती गुरुपा। बस मैं तो इतना ही चाहूँगी गुरुपा, उनकी बुद्धि को आप सही करना, क्योंकि वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं। उन्हें कुछ होगा गुरुपा तो मेरे को भी दुख होगा, मेरे हस्बैंड अंकल जी के ही आंसू निकलेंगे गुरुपा। तो मैं यही चाहूँगी कि गुरुपा सब कुछ सही हो। और ये भी था, जब उसको जो भी हो, जो मेरी ननद के बारे में मैंने कहा, उससे बेटा हुआ है, तो इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ था इनके, मतलब हमारे हस्बैंड और इनके भाई लोग कह रहे थे कि उसे सही से नहीं रखे। एक्चुअली ये सारे मतलब कोर्ट मैरिज वगैरह करके हुआ है, तो उस लड़के को भी कहा गया कि सही से रखना, क्योंकि इसमें गलती तो तेरी भी है। तो
क्या पता गुरुपा अगर उसे बेटी होती तो शायद उसे सही कुछ उसके साथ नहीं होता और उसे टॉर्चर किया जाता, तो मैं भी दुखी होती, मेरे पति भी दुखी होते, मेरा पूरा परिवार दुखी होता, फिर से हम उसी लफड़े में पड़ते। तो बेटा देके भी गुरुपा ने उन सब झंझटों से निकाला है। गुरुपा जो भी दिया उसे अच्छा ही किया गुरुपा, जितना भी हुआ। मन है गुरुपा, ये पापी मन में हजार किस्म के चीज़ चलते हैं गुरुपा। आपकी बेटी के मन में आप अच्छे विचार, शुद्ध आचरण रखना गुरुपा, किसी के लिए कभी बुरा ना सोचूं, ना कहूं, ना देखूं गुरुपा। और गुरुपा ना ऐसे लोगों से भी मुझे दूर रखना जो मेरे लिए बुरा बोले, सोचे और मेरे बारे में बुरा कहे किसी से गुरुपा। सिर्फ मेरे संगत में, मेरे आसपास, मेरे औरे में गुरुपा सिर्फ अच्छे लोग ही रखना जो मेरे लिए भला सोचता होगा गुरुपा और मेरे लिए सही बोलता होगा। गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िए तेरे और तेरे पति का राजयोग शुरू होने वाला है। चल मैं आज एक वरदान देता हूँ, जितना मेरा शुक्राना करेगी उतना तुझे खुशियाँ मिलेगी जमाने की। जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु पापा। आपका शुक्राना तो मैं हर पल हर श्वास श्वास से करती रहूँगी गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आया था, आपका सॉरी गुरुजी के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगी। आपका हर रंग स्वीकार है गुरुजी, आपका हर हुक्म स्वीकार है गुरुजी, आपका हर फैसला स्वीकार है गुरुजी। बस आप मेरे हाथ ना छोड़ना, सदा मेरे साथ रहना। दुख भी आपसे आप दुख भी आप आपसे है। आप हो तो हंसते हंसते निकल जाते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अपनी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना गुरुपा। विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे शुक्राने को शेयर कर दीजिएगा। मेरे जो यूट्यूब के जो सॉरी हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप में जितनी भी आंटियां हैं सबको भी शुक्राना। बहुत प्यारी प्यारी आंटी गुरुपा ने ब्लेस किया है। गुरुपा से मैं बार बार अरदास करती थी, गुरुपा मैं तो गुड़गांव में थी तो आप तो मेरे को से मतलब आप मेरे को नहीं जोड़े गुरुपा, इतने दूर आने के बाद गुरुपा आपने जोड़ा। बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती जल्दी गुरुपा, जब आप बुलाओगे तो जाऊँगी गुरुपा। प्लान तो 2 बार बना था गुड़गांव जाने का, बट गुरुपा अभी आपकी इच्छा नहीं है। जब आप बुलाओ तो ज़रूर हाजिर अपनी हाजिरी लगाऊंगी। तो सत्संग भी नहीं, कुछ नहीं, मैंने सब कुछ ऑनलाइन से ही ब्रेसलेट ला के भी पहना, गुरुपा का स्वरूप भी ऑनलाइन से ही लिया, क्योंकि प्रिंट आउट की थी बट वो छोटा स्वरूप था तो मन में थोड़ा वो लग रहा था कि मेरे गुरुपा थोड़े बड़े स्वरूप में हो, चरण स्वरूप भी बड़ा हो, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी कि मैंने ऑनलाइन से परचेस किया। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जो ग्रुप मिला है, इसमें जो सत्संग रोज मेरे को मिल रहा है, मैं बहुत अपने आप को धनवान समझती हूँ कि इतना प्यारा फैमिली, इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। पाठ करते हैं उसमें आंटी लोगों के एक्सपीरियंस सुनती हूँ, अपना भी शेयर करती हूँ गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे आंटी लोगों से मिलवाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबके सोल इतने अच्छे हैं गुरुपा। अब अलग ही दुनिया में मैं, अब ऐसा लग रहा है कि अब मेरी ये गुरुपा की दुनिया है। थैंक यू गुरुपा, ये सब बख्शने के लिए गुरुपा, इन सब दातों के लिए गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। मेरे बोलने में गुरुपा अगर कुछ भी गलती हो गई होगी तो पूरे सात संगत जी के सामने कान पकड़ के अपने गुरुपा जी से और अपने विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी से भी माफ़ी चाहूँगी और यहीं पे अपने शुक्राने सत्संग को पूरा करूँगी। फिर से अगले नए शुक्राने में फिर से हाजिर होंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री सत्य नाम श्री वाहे गुरु, श्री सत्य नाम श्री वाहे गुरु, श्री सत्य नाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 जुलाई शनिवार, 6:05 संध्या वेले के हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संग जी आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय मेरे गुरुपा। सच में आप पता नहीं कौन सा कष्ट संगत जी किसके ऊपर कब आ जाए कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे गुरुपा है ना, वो पहले से ही अगर हमारे पास कंटिन्यू किसी एक चीज़ के लिए, जैसे आग के लिए आ रही है या किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जहाँ सत्संग जो भी हमारे सामने सत्संग आता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द सत्संग में मतलब उस बात की जिक्र होती है संगत जी। जैसे मैं आँख के लिए कई बार कंटिन्यू सत्संग आ रहा है, आँखों को ब्लेस करना है, आँखों को बचा के रखो, आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों को ब्लेस कर दिया संगत जी। सच में आज अचानक से पता नहीं, अचानक से मतलब संगत जी ठीक ठाक सब चीज़ें ठीक है। वैसे तो मैं चश्मा लगाती हूँ तो वो तो वैसे यूजुअल जो मेरी
आँख तो वैसे नॉर्मल खराब है, लेकिन ऐसे मतलब अचानक से मेरी आँख में इतनी प्रॉब्लम हो गई, आँखों में जलन होने लगी, अचानक अचानक आँख में जलन होने लगी, आँखें रेड हो गई पूरी, आँखें खुल नहीं रही, आँख से पानी गिर रहा है, मतलब समझ नहीं रही है कि मैं क्या करूं मतलब। और फिर वही गुरुपा का जल प्रसाद चंदंडी का ही और संगत जी यही सब तो काम करता है संगत जी। और तो अचानक से मेरे आँख से ना पानी गिरने लगा, तो मुझे लगा कि लगता है मेरे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और मैं खा भी रही हूँ तब भी, और ये पानी आँख से निकलना स्टार्ट हुआ शायद इस तरीके से मेरे गुरुपा ने संगत जी मेरा कष्ट काटा, पता नहीं मेरे आँख में क्या होना था। अब ये कोई संयोग नहीं हो सकता संगत जी कि आंखों से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं मेरे गुरुपा, नहीं तो उसका नाम मेरे गुरुपा। सुबह भी, आज सुबह भी मैंने आंख से रिलेटेड ही सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनाए संगत जी। अचानक से मतलब वो ऐसे तो नित्य वगैरह ये सभी सुबह में चलता है बाबू के जाने से पहले, लेकिन आज एक आंख से रिलेटेड सत्संग भी मुझे सुबह सुबह मेरे गुरुपा ने सुनाया, अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। देखो संगत जी, हमें नहीं पता होता है क्या होना है, लेकिन गुरुपा को पता होता है। उसका संगत जी जब मेरे आंख में प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो गुरुपा ने ऐसा मतलब बाबू सो गई ना, उसके बाद अचानक से मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैं ना गुरुपा के पास बैठ गई एक सत्संग सुनने के लिए, और गुरुपा के पास मोबाइल रख दी और मैं आंखें बंद करके, और संगत जी मुझे नहीं पता था, लिटरली उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम है आंख से रिलेटेड, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं गुरुपा के पास बैठी और जो उसमें सत्संग सुना। एक तो उसमें इंटेस्टाइन वो कैंसर को लेकर के था, डबल डबल उनके घर के, तो दो फैमिली को भी ऐसा करके, तो हमारे पेट में भी प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे हस्बैंड को मैं देखती कुछ प्रॉब्लम लगता है, और मुझे भी कुछ है संगत जी, तो शायद वो सुना करके ही मेरा हमारा कष्ट काट दिया मेरे गुरुपा ने, तम उसका नाम मेरे गुरुपा। कुछ तो पेट में प्रॉब्लम रहती है, और गुरुपा है तो सब ठीक ठाक सही सलामत रखते हैं संगत जी। उसके बाद एक छोटे बच्चे का ही सत्संग सुनाया, 11 साल की बच्ची का, जिसमें कि उसके आइस में कौन सी प्रॉब्लम थी मुझे एक्सेप्ट याद नहीं समझ जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ। बीमारियों के भी तो बड़े बड़े नाम होते हैं। तो उसमें क्या था कि उस बच्चे का मतलब आई साइट पूरी तरीके से लगभग ख़त्म ही था, थोड़ा बहुत ही था, जो कि उसको आगे चल करके समझ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट हुई, लेकिन वो बच्चे का मतलब अ, आँखों की रोशनी बिल्कुल एक दिन ऐसा था कि वो अगर चल भी पा रही है ना वो, तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत थी, ऐसा था संगत जी। तो लेकिन हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि से वो ठीक हो गए संगत जी, और वो पढ़ने लिखे मतलब गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तब की वो सत्संग मेरे गुरुपा ने सुनाया संगत जी। और मुझे अपने पास बैठा करके सुनाया ये सत्संग संगत जी, बैठा करके। क्या पता संगत जी मेरे साथ क्या होना था आज के डेट में, मेरे आंखों में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम अचानक से, क्योंकि ह- अंदर अंदर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता संगत जी, और कभी कभी अचानक से भी कुछ हो जाता है, और पता नहीं। तो उसके बाद से मेरे आँख में बहुत थोड़ा रिलीफ मुझे महसूस आया हो रही है संगत जी। 90% मेरा तकलीफ कम हो गया, आँख जो आँख पूरा रेड हो गया था वो ठीक हो गया ये सत्संग सुनते ही मेरा, अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और कंटिन्यू पानी निकल रहा था, इतनी आँख में जलन हो रही थी कि मैं आँख नहीं खोल पा रही थी, मतलब इस तरीके का हो रहा था। लेकिन अभी मैं आराम से मतलब उसके बाद भी सत्संग में बैठाया तो आँखें संग जी 1 घंटे 1.5 घंटे मेरे गुरुपा ने ना, मतलब 1 घंटे भी घर पे अभी है सत्संग सुना करके, उस टाइम तो लगभग वो 10-15 मिनट मेरी आँखें बंद और मैं सत्संग सुना रहे मेरे गुरुपा, क्योंकि आँखें खोलने का एकदम वो नहीं था। उसके बाद भी मुझसे 1 घंटे और सत्संग करवाए मेरे गुरुपा ने, सुनवाए। तो मैं गुरपा के पास बैठी हूँ, जैसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, मैं सो रही, मेरी आंखें बंद है। और लास्ट में का जब मतलब लगभग 40 मिनट तक मेरी आंखें एकदम बंद ही थी, मतलब पूरी पूरी बंद है, जैसे लग रहा था कि मैं नींद में चली गई हूँ संगत जी। उसके बाद से जब मैं उठी हूँ उसके मतलब उसके बाद से संगत जी, तो मैं अपनी आंखें खोल पा रही हूँ, थोड़ा अच्छा से खोल पा रही हूँ। आंखों में जलन है लेकिन हल्की फुल्की है, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 90% मेरा कष्ट कट गया समझ लीजिए, 10% बस हल्का फुल्का वो जो जलन होती है ना वो हो रही है। और बाकी जो मेरे आँख से कंटिन्यू पूरा पानी गिर रहा था, आंखें रेड, मतलब आंखें खोल नहीं पा रही थी, मतलब ऐसी, और दर्द तो इतना हो रहा था। लेकिन मेरे कृपा ने 90% कष्ट तो सिर्फ संगत जी, और मैं जल प्रसाद आंखों में डालना बस ऐसे करके कर रही थी, चंदन टीका लगाना, वो तो गुरुपा का है ही संगत जी, वो प्रसाद है, वो तो अमृत है, वो तो लगाते ही हैं हम संगत जी।
इन सब के साथ-साथ सत्संग सुना करके मेरे गुरुपा ने मेरा इतना कष्ट काट दिया। और संगत जी, आज जो एक सत्संग सुन रही थी ना, सत्संग जो गुरुपा चलवा रहे थे, तो उसमें जो गुरुपा जो स्वरूप था ना संगत जी गुरुपा का, तो उस स्वरूप में ना संगत जी एकदम, क्योंकि गुरुपा की नॉर्मली पूरी वो आपको सीधा नहीं देखता, और उनके दोनों आईज आप ध्यान से अगर हम देखते हैं तो उनकी दोनों आईज नॉर्मली पूरी खुली नहीं रहती है, नॉर्मली मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा सा रहता है, हम सभी जानते हैं संगत जी। तो लेकिन जो आज मैं सत्संग में सुनी संगत जी, मैं देखी जो उस गुरुपा को, तो उसमें गुरुपा की ना वो व्हाइट कलर का चोला पहने हुए थे। उस चोले में मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था रियली में। और उसमें पूरी दोनों उनकी आंखें खुली हुई थी संगत जी, अच्छी खासी खुली हुई थी। और एकदम वो ना जैसे कि किसी को देख रहे थे, किसी के वो अपने आँख से ब्लेस कर रहे थे संग जी, शायद मेरी आँखों का कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे थे। मैं तो यही मानती हूँ संग जी। क्योंकि ऐसे में मैंने अपने गुरुपा को अ, ऐसे जो उनका जो है वो मैंने नहीं देखा संग जी रियली में। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, इतनी पूरी आँखें खुली हुई, दोनों आँखें उनकी। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, सच में संग जी कि कैसे कृपा हमारा 90% कष्ट अपने पास बैठा के बुला के करते हैं, समझ ही लेते हैं। कहते हैं ना, ये बात सच है। हम इंसान, हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं, उसको काम है तो वो मेरे पास आएगा ना, मैं उसके पास क्यों जाऊं। अगर उसको तकलीफ है, उसको कष्ट है, तो वो आएगा मेरे पास ना। हाँ। और नॉर्मली अगर डॉक्टर भी है संजय जी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बहुत कम ही होता है जो डॉक्टर आपके पास आएंगे। अगर आपको किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाना, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, बहुत सारी होती है संगत जी। और हम नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल, मेरा तो कोई औकात ही नहीं समझ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है किसी के सामने। और मैं भी अगर कोई काम होता है तो मुझे लगता है कि भाई बच्चे को काम है, पति को काम है, किसी को काम है, तो मुझे लगता है भाई आपको जरूरत है तो आप आ जाओ ना, मतलब ऐसा होता है। लेकिन संगत जी नॉर्मल, अगर किसी और को अगर जरूरत हो, तो मुझे लगेगा कि भाई मैं क्यों जाऊं, अगर आपको काम है तो आप आके करवा लो। ऐसा एक नॉर्मल सी बात है, जो एक डेली का रूटीन वाली बात है संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा संगत जी इतने दयालु हैं कि वो खुद आकर के संगत जी हमारा कष्ट दूर करते हैं, है ना, आ करके कष्ट दूर करते हैं। अनंतम खाना मेरे गुरुपा। और हमें तकलीफ है क्या होना पता नहीं, कोई हमें, अगर हमें पता हो कि मैं इसके पास जाऊंगा या मैं इसको बुलाऊंगा या मैं इसके पास जाऊंगा तो इसका सारा कष्ट मेरे ऊपर आ जाएगा, तो क्या हम कभी जाएंगे संगत जी, नहीं जाएंगे ना। लेकिन ये काम सिर्फ एक रब कर सकता है, ये सिर्फ परमात्मा परमेश्वर कर सकते हैं संगत जी, जो कि हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आओ मेरे बच्चे, या तू नहीं आएगा तो मैं ही आ जाता हूँ, ऐसा। मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। और एक बात, एक बहुत ही समझ लो कि कृपा ने आज मेरे भाई को तो आज भर भर के ब्लेसिंग्स दे रही संगत जी, शायद आज का पूरा दिन भाई को समर्पित हो गया मेरे। एक बात मैं बताऊंगी संगत जी, जब कोई काम कृपा करते हैं ना, उसके जब आपको बताते हैं, कल शाम में शायद मेरे भाई ने जो मुझे वो भेजा था उसका शाम में, तो उसके पहले से ना मेरी गुरुपा की एक अलग ही तरीके की ना फ्रेग्रेंस आ रही थी। वो मैं फ्रेग्रेंस किस चीज़ की थी मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन गुरुपा की एक अलग टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही थी। यूजुअली जो फ्रेग्रेंस गुरुपा की आती है ना, और एक पार्टिकुलर जगह पे आ रही थी संगत जी, सच्ची बात बता रही, पार्टिकुलर जगह पे आ रही थी। और बिल्कुल अलग ही लेवल का वो, और बिल्कुल अलग था। मैंने आज तक वैसा, गुरपा ने तो कई कई तरीके के उनके फ्रेग्रेंस आते हैं संगत जी, मैंने शायद वैसा फ्रेग्रेंस अभी तक नहीं मुझे मिला था संगत जी। वो चीज होने के पहले इतनी गुरपा की फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी। और मैं आज मैं समझ पाई कि वो फ्रेग्रेंस मेरे गुरपा ये बताने के लिए आए थे, वो बता रहे थे कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे परिवार का एक बहुत बड़ा काम किया है, जो कि समझ लो कि तुम्हारे पिता के टाइम का जो भी काम इस तरह का था, वो तो मेरे पापा का ही काम हुआ ना संगत जी। तो ये बात सच है कि पता नहीं कितने सालों के, कितने साल के वो काम जाकर के संगत जी, मेरे पापा लगभग कितने ईयर के होंगे, 65+ है संगत जी। तो सोचिए संगत जी, तो उनका काम हुआ संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कारा मेरे गुरुपा कि ऐसे करते हैं। उसके बाद से उनका उसका मैसेज आया, उसके बाद अनंतम स्कारा मेरे गुरुपा। फिर भाई ने सुबह में कॉल भी किया। तो संगत जी आज सैटरडे था, तो काली माता ने, मैंने अपने सत्संग में बताया था ये कि काली माँ आई थी, साक्षात आई थी वो। और उन्होंने मुझे से मेरे मायके वाले घर पे ही वो आई थी संगत जी। उसी वहीं का मैंने ड्रीम में देखा था। तो मंदिर के लिए माता रानी ने बोला था
कि मेरे मंदिर आओ तुम लोग, तुम लोग को तुम लोग आके पूजा कराया करो, मतलब तुम लोग आओ पूजा करने के लिए। हम लोगों की फैमिली को उन्होंने स्पेशली बोला कि तुम लोग ज़रूर आओ पूजा करने, ऐसा करके था। तो उनका था ये संग जी। तो और एक दिन मतलब एक दिन पहले से ना काली माता के लिए आ रहा था गुरुपा का संग जी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या करना नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं बस गुरुपा को बोली कि गुरुपा आपको जो चीज़ मुझसे करवाना हो या मेरे परिवार से करवाना हो, अगर आपको करवाना है तो आप मुझे चाहे जैसे भी करके आप खुद मुझे बता देना। और देखो संगत जी, गुरुपा ने मुझे खुद बता दिया, काली माता को भेज के बता दिया, काली माँ को, माता रानी को, कि हाँ तुम्हें मेरे पास आना है संगत जी। और उसके बाद एक मैंने सत्संग में सुना था ना, तो उसमें काली माता को क्या क्या भोग लगाना था, क्या क्या चढ़ाना था, 7 चीजें कुछ थी, मुझे एग्जैक्ट अभी कुछ याद नहीं है। मैंने वो लिस्ट भेजा भी था संगत जी। हाँ संगत जी, वो 7 सामान का नाम मैं बता रही हूँ, मैंने वो ना वो लिख करके भेजे थे। तो एक नारियल, 5 सुपारी, 5 फूल, एक लड्डू, एक बर्फी, एक नींबू, एक पान। तो ये चीज़ें उसमें थी संगत जी। तो मेरे समझ लो कि माता रानी ने तो डायरेक्ट मतलब आके बताई कि आकर के तुम्हें पूजा करना है। और उसके एक दिन पहले नहीं, उसके दूसरे दिन में संगत जी, तब तक मैंने वो सत्संग नहीं सुना था, काली माँ को जो करना था। जब मैंने ये काली माँ का जब मैंने सपना देख लिया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सत्संग सुनना है। और फिर मैंने वो सुना, उसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो काली माता को ये सब चढ़ाने के लिए, तो मैंने रखा था संगत जी। तो आज सैटरडे था और ये शनिवार को करना था समझ जी। तो मैंने ना दीदी को भी बोला था कि आप भाई से ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं होती है समझिए, क्योंकि उसकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको बात भी नहीं करने दिया जाता है। जो भी है कोई बात नहीं है, चलो चलेगा, कोई बात नहीं है, तो मेरा भाई है ना, सही सलामत। और तो आज क्या हुआ संगत जी, अब मैं सोच रही कि गुरुपा, यहाँ भी संगत जी माता रानी का मंदिर मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे है। एक जगह पे है, वहाँ पे तो वहाँ पे वो उनका खुद का मतलब वो घर पे ही वैसा कुछ करते हैं, वो झाड़ा बड़ा ऐसा करके लगाते हैं संगत जी। एक बार गुरुपा ने भेजा था, तो उसके बाद से मैं संगत जी मैं गुरुपा को बोल रही हूँ। तो और मैंने हस्बैंड को बोला था अभी कि माता रानी का मंदिर प्लीज़ पता करो कहाँ है। तो हम लोग को जाना है शनिवार को, ऐसा करके बोला। तो मैंने बोला गुरुपा को कि गुरुपा, आपको करवाना होगा तो बस आप करवा देना। और आज सैटरडे था संगत जी, और मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा शनिवार हो गया, ऐसे माता रानी साक्षात आकर के बोली हैं भाई कि आपको आके मंदिर में पूजा करना है संगत जी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा, आज शनिवार है, माता रानी का बोला हुआ बात है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस उसमें भी था संगत जी कि भाई को करना चाहिए पूजा, क्योंकि अब तो पापा मम्मी के बाद तो भाई को ही सब देखना है संगत जी, और भाई के थ्रू ही सब कुछ करवा रहे हैं गुरुपा। तो मैं अचानक से संगत जी, मैंने कभी कॉल नहीं करती हूँ, रियली बात बता रही हूँ। और इन सब चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल उसको कह ही नहीं सकती, वो तो बिल्कुल ये सब करता ही नहीं है। रियली बात बता रही हूँ, जैसे लगता है कि आज पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स थी, मेरे गुरुपा को करवाना था। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा, मैं पूजा कर रही थी संगत जी, उस टाइम पे बात बता रही हूँ। मैंने बोला गुरुपा, अगर आपको ये करवाना होगा ना तभी आप मुझसे कॉल करवाइएगा, और अगर उसको करना होगा तभी मुझे। तो संगत जी मैंने उसको कॉल किया ऐसा ऐसा करके, उसने सुबह में मुझे कॉल किया था ये सब बात बताने के लिए। उसके बाद से मतलब मैं सोचते 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 फिर बाद में मतलब मैंने कॉल किया उसको ऐसा करके। तो संगत जी, उसने मान लिया तुरंत, बोला हाँ ठीक है कर देंगे, कोई बात नहीं। संगत जी जो बच्चा और जो कुछ भी नहीं करता है संगत जी, कुछ भी नहीं करता है वो, और वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो मतलब इतना जो भी सामान था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी मिले उसमें से ही तुम उतना ही तुम कर लेना संगत जी। और उसके बाद से फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा, अब ये नहीं पता है कि इसने तो बोल दिया ठीक है, एडमिट कर लिया, ठीक है मैं कर दूंगा, पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम। आप खुद आप देख लेना गुरुपा, आपको करवाना होगा ना मेरे गुरुपा, तो आप हाथ पकड़ के, वो आपका बच्चा है मेरे गुरुपा, आप हाथ पकड़ के करवा लेना मेरे गुरुपा। संगत जी उसके बाद से उसको करना था, इसलिए उसने उसके बाद से फिर मुझसे जैसे कॉल किया, दीदी कैसे करना है, नारियल को तोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, अगरबत्ती ले जाना होगा। तो बस गुरुपा का जैसे है कि तुम्हें जैसे श्रद्धा हो बस वैसे कर लेना, वही मेरा ये जवाब था। संगत जी उसके बाद से फिर मुझे लगा कि दीदी लोग से बात हुई होगी उसकी, तो मुझे लगा पता नहीं किया कि नहीं किया। फिर मैंने संगत जी डायरेक्ट उसको बाद में दीदी से जब बात होनी शाम में संगत जी 3-4 बजे के करीब, मुझे लगा पता नहीं, वैसे तो उसने बोला था ऐसे करके, वो मुझसे पूछ रहा था नींबू वगैरह सब कुछ उसको मिला, तो दीदी मुझे ऐसा सा मिल गया है, जो भी है। मैंने बोला चलो ठीक है, जो गुरुपा चाहेंगे वो तुमसे करवा ही देंगे, फूल वगैरह सब तो घर पे ही रहता है संगत जी। तो
दीदी बोली कि नहीं ऐसा नहीं किया होगा, अभी तो किया तो है नहीं, अब मम्मी जब जाएगी तब करेगी। मैंने सोचा हाय उसने तो बोला था मैं करूँगा। तो फिर संगत जी मैंने संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, फिर मुझे मैं जल्दी कॉल नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है अपने ही भाई को कॉल करने में, सच्ची बात बता रही हूँ। लेकिन संगत जी भाई को मैं बोली ठीक है रखो, मैं एक बार मैं उससे पूछती हूँ, कन्फर्म करती हूँ। संगत जी बिना किसी हेजिटेशन के गुरपा ने मुझसे कॉल करवाए, कन्फर्म कराए, तो उसने बोला हाँ बस चढ़ाना ही तो था, यूजुअल, कोई बात नहीं मैं तो चढ़ा दिया था, छोटा सा तो चीज था, जाके उनको बस चढ़ा दिया, तो इसमें करना क्या था, सकर कुछ ने बोला संगत जी। तो मेरे गुरुपा ये कंफर्मेशन भी मुझे दिलवा दी मेरे गुरुपा कि हाँ उसने कर लिया। समझ भगवान को कंफर्मेशन मिलना चाहिए, हमें हम क्या है, लेकिन हमें होता है ना कि हाँ भाई उसने किया कि नहीं किया, थोड़ा हमें होता है संगत जी। तो हाँ उसने कर दिया। उसके बाद संगत जी शायद मेरे गुरुपा ने मुझे किसी और चीज के लिए कॉल करवाया था, 1 मिनट के अंदर ही संगत जी बात हुई। और उसने मुझे ये भी बोला कि दीदी वो मुझसे कभी कुछ नहीं बताता है संगत जी। हाँ पहले तो सब कुछ जरूरी कुछ होता है तभी वो काम रहता है तभी वो कुछ बोलता है। तो उसने बोला कि दीदी मुझे ना एक काम मिला है। संगत जी सच्ची बात बता रहे हैं, भाई अभी कुछ नहीं करता, उसको कुछ काम मिला था संगत जी। फिर दीदी का ये सब हुआ ना तो पता नहीं क्या हो गया कि वो नहीं अपना ही काम, मतलब नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता संगत जी, हम लोग उससे बात तो करते नहीं पता है। उसने बोला दीदी ने मुझे ना काम मिला है, तो भले छोटा सा अमाउंट का ही मिला संगत जी, वो डेली बेसिस पे ही उसको मिलेंगे, अच्छा काम मिला संगत जी, एक सरकारी काम में से करके कुछ उसको मिला है, 10-15 दिन के लिए मिला है संगत जी। तो ये कौन कर सकता है, मेरे गुरुपा अनंतम स्कारा। मैंने बोला कि संगत जी भाई के लिए ना मैं ना अपने पापा से गुरु पापा से बोल रही थी गुरुपा भाई को, क्योंकि उसके जो ये लोग इन लॉज है ना, ये लोग चाहते नहीं कि ये कुछ करे, क्योंकि जब बंदा कुछ कमा रहा है कुछ कर रहा है संगत जी खुद से, पेरेंट्स का ये लोग सोचते हैं कि मतलब बस घर पे अपने बीवी बच्चों को वो देखे संगत जी, तो उसको कुछ करने नहीं दे रहे सब कुछ रहते हुए। तो मैं गुरुपा से बहुत अरदास करती थी गुरुपा भाई को कुछ तो काम करवाइए गुरुपा, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक कुछ करता नहीं है ना संगत जी उसका इज्जत कोई नहीं करता है, उसके खुद के बीवी बच्चे भी नहीं करते, ये हम सभी जानते हैं संगत जी। तो मैं इधर से मैं भाई के लिए बोल रही थी, और जब उसने ये बात मुझे बोला ना संगत जी, तो देखिए गुरपा को कौन सा मतलब कष्ट कैसे कटवाना होता है, क्या करके करवाना होता है संगत जी, नहीं पता होता है। मैंने उसको बस एक बात बोला कि देखो मैं अपने गुरपा से देखो बोल रही थी कि गुरुपा भाई का मेरे कुछ तो काम उसको करवाइए गुरुपा, वो कुछ करेगा करेगा, क्योंकि जब इंसान काम करता है ना संगत जी, तो अब देखो ये प्रॉपर्टी का कुछ काम मेरे गुरुपा ने करवाया तो उसका थोड़ा दिमाग अब शांत हो गया होगा, तो अब वो ये काम भी आराम से कर सकता है। और घर बैठे बैठे उसको गुरुपा ने काम दिलवाया, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा इज्जत का काम दिलवाया, भले ही टेन्योर उसका छोटा है गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मैंने बोला गुरुपा से, मैंने बोला था मेरे गुरुपा कि मेरे भाई को कुछ काम दिलवाइए गुरुपा, वो कुछ करे, क्योंकि इंसान भले ही कम कमाओ ज्यादा कमाओ, लेकिन इंसान का दिमाग इधर उधर घूमता नहीं है संगत जी, काम में बिजी रहता है। तो मेरे कृपा अनंतम स्काना मेरे कृपा, वरना क्योंकि देखो संगत जी पता नहीं कौन सा हो सकता है उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक होगा, काली माँ के कहते हैं ना कि जिस भगवान के नाम पे किया जाता है तो वही माँ काटती है ऐसा करके। तो गुरुपा ने देखो संगत जी कि मतलब ये होते ही तुरंत उसको काम मिल गया। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। और संगत जी एक बात मैं और शेयर करूंगी कि कृपा को हमसे जो करवाना होगा ना, मैंने ये चीज आज तक अपने लाइफ में देखा है, जब से मेरे कृपा आज तक, क्या कहने का मतलब है कि भगवान को हमसे जो सेवा लेनी है ना, वो हमें एनी हाउ खुद आके बताते हैं, और गुरुपा भी खुद बताते हैं। गुरुपा को मुझसे जो सेवा लेनी है, जो करवाना है मुझसे गुरुपा को, वो मुझे खुद डायरेक्ट बता देते हैं मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा अनंतम स्काना। क्योंकि मैं ना अब कुछ भी नहीं करती, कोई कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं अपने गुरुपा, मैंने बस मैं गुरुपा को बोल दी गुरुपा को आपको जो मुझसे करवाना होगा ना, वो आप मुझे खुद डायरेक्ट बता दीजिएगा। और मेरे गुरुपा आपने मुझे हम सबको डायरेक्ट बताते हो, और इस तरीके से आप कष्ट काटते हो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आप इतनी खुशी देते हो ना मेरे गुरुपा, इतनी खुशी देते हो हमें जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हाँ संगत जी उसके बाद मुझे एक बात की तकलीफ बड़ी हो जाती है कभी कभी, जैसे कभी भी अगर 1 मिनट भी बात, जैसे 6 महीने कभी 1 महीने कभी साल भर के बाद भी कभी अगर भाई मुझसे बात करेगा, मैं 1 मिनट भी नहीं होता है ना, उसकी वाइफ की आदत है चिल्लाने लगी कहाँ गए जी, क्या करें चिल्लाने लगे बहुत जोर जोर से। तो हाँ तकलीफ होती है मेरे गुरुपा की
गुरुपा मैं कुछ उसको गलत बात थोड़ी बोलती हूँ, तो गलत थोड़ी भाई है ना। खैर जो भी है, मेरे गुरुपा सब जानते हैं, उस तरीके से मेरा कष्ट ही कटाते हैं। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, चाहे कोई कुछ भी करे, कम से कम मेरे गुरुपा मेरा भाई, चाहे मेरे मम्मी पापा भाई बहन है, पति है, बच्चे हैं, ससुराल में भी ये लोग भी जो भी है, मतलब गलत करना है जो भी, ये सब काम छोड़ करके अपने अपने जगह की खुशियों को ढूंढे, खुश रहे, बस अपने खुशी में मस्त रहे, चाहे जो भी दुनिया का कोई भी है मेरे गुरुपा। और सारी संगत परिवार भी खुश रहे मेरे गुरुपा, सबका परिवार खुश रहे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सबदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु गुरु जी जी, सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा हाथ से लगाना। गुरुपा ओम नमो शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। आज शनिवार मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे, संगत जी, मुझे नहीं पूरी फैमिली मेंबर को कितनी बार हमें कष्टों, दुखों, तकलीफों से बाहर निकाला संगत जी, और हर पल हमारी रक्षा करते अभी भी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले इतनी सुंदर चंदन की खुशबू आ रही है। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग सहाय है, पूरी फैमिली की रक्षा कर रहे। संगत जी, इतनी सुंदर खुशबू। मैं सो गई थी संगत जी, मैं उठ के गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल भी नहीं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर किया। गुरु जी सॉरी, माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। लव यू मेरे गुरु पिताजी। और संगत जी, गुरुपा ने आज इतने सुंदर सत्संग सुनवाए, इतने मैं जो सोच ही रही होती हूँ संगत जी, गुरुपा वही सत्संग में सुनवा देते हैं। मैं काफ़ी देर से मन में और गुरुपा के चरणों में अरदास लगा रही कि गुरुपा अपनी बेटी और अपने नातियों को हेल्थ ब्लेस करो, गुड हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो। तो आज वो ही संगत जी गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि तेरे बच्चों की हेल्थ में ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और गुरु जी महाराज, आपकी बेटी ने भी आपके चरणों में यही अरदास लगाई थी कि आपकी बेटी मेडिसिन शुरू कर रही है, कि आप कृपा में कीजिए उस मेडिसिन से। मुझे गुरुपा बहुत भूख तो लग रही है जो मैंने शुरू किया है, बट मेरे ना हार्ट बीट अजीब तरीके से उस दिन से हो रही है, जिस दिन से मैं मेडिसिन खा रही हूँ। गुरु जी महाराज, ਤੁਸੀਂ ठीक करना गुरुपा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ के मेडिसिन मैंने शुरू की है गुरुपा जी। और ਉਹਦਾ गुड रिजल्ट होवे गुरु जी महाराज। और गुरु जी अपनी बेटी की भी सेहत बनाओ, अपने नातियां की भी। और गुरु जी महाराज सोने गुरु पिताजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना, करोड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरे गुरुपा के इतने सुंदर मैसेज आ रहे हैं। तेरे ब्रदर दे ਲਈ मैं कुछ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। शुक्राना मेरे गुरु पिताओं दे सारे काम बन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी सिस्टर के लिए भी मैसेज आया संगत जी के तेरी तेरी बहन तेरे बारे ही सोचदी आ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ
ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ बढ़न वाली है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता जी। और नीम करौली बाबा जी ਦੇ ਵੀ इतने सुंदर मैसेज आ रहे संगत जी कि बेटी तू यही चाहती थी ना कि तेरे पति का बहुत बड़ा तेरे पति का बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है बेटी, और इसका श्रेय वो तुझको देगा और वह तुझे देकर तेरी इज्जत बनाएगा। बस अब अपने गुरु समान पिता को सीताराम कर और मेरी यह ब्लेसिंग मेरे उस बेटी को भेज दे जिसको तू चाहती है कि मंगल हो, जिसका तू चाहती है मंगल हो। शुक्राना बजरंग बली जी, शुक्राना नीम करोली बाबा जी। ਸਭ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਵਾਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ करो गुरु जी महाराज। और संगत जी यही कि मेरे गुरु पिता ने पता नहीं कितनी बार मुझे मारण क्रिया से बचाया, मेरे दुख कष्ट बड़े बड़े रोग काटे हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। और सत्संग में आज सत्संग में ये भी सुनाया संगत जी कि ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਤਿਜੋਰੀ तेरियां तिजोरियां भर जानियां। शुक्राने मेरे गुरु पिता जी। और ये भी मैसेज आया कि तेनू नवा कार नवी गड्डी ब्लैस करन जा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। और संगत जी और गुरपा कहते तू डरिया घबराया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू कातों हर वक्त टेंशन च रहिंदी हाँ, तेरे सारे काम मैं संभालने हाँ। शुक्राना गुरु पिता जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं सब कुछ तुसी दे भी रहे हो गुरु जी महाराज, सब कुछ सारे काम तुसी संभाल रहे हो, मेरे रुके हुए काम संभाल रहे हो, मेरी हर एक इच्छा पूरी कर रहे हो गुरु जी महाराज। पर फिर भी मैं पता नहीं क्यों भटक जानी हाँ, डोल जानी गुरु जी महाराज। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, माफ करियो। और मेरे तो जो भी गलतियाँ हो रही हैं गुरु जी महाराज, छोटे मोटियाँ जो भी हैं, जो भी पाप गुनाह किते अगले पिछले इस जन्म च गुरु जी महाराज मैनू माफ करियो। सब दा भला करियो गुरु जी महाराज, सब दी चोरियां भरियो। सोने सोने गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच। जय नीम करोली बाबा जी, जय सीताराम, जय सीताराम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी बच्ची ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਗੁਰਪਾ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰਪਾ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈਓ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ गुरु जी महाराज। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी गुरु जी महाराज ब्लेस करें और उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। सारे संगत परिवार की खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सब दा भला होवे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी ओम नमो सतनाम श्री शिवाय। शिव जी वाहिगुरु जी। सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 9 जुलाई, अभी टाइम हुआ रात के 9:02। तो ये मैं सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर भेज रही हूँ। तो शुक्राना मैं सबका करती हूँ। ये शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ कि गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटा तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक दा। गुरुपा जैसे कृपा हम पे की है, तो विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी खूब कृपा करें। जैसे हम लोग सत्संग भेजते हैं उसी टाइम सत्संग शेयर कर देते हैं, तो गुरुपा इनके ऊपर भी खूब कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की बहुत लीला, बहुत ही बड़ी लीला। गुरुपा की कृपा जिस पे हो जाती है ना, उसकी तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। मेरी तो ज़िंदगी ही बदल दी गुरु जी ने। गुरुपा ने मुझे इतना दिया कि गुरुपा मैं कितना भी शुक्राना करूँगी कम पड़ेगा। तो संगत जी, ये बहमों में मत पड़ना। जो बीच बीच में मतलब आते हैं ना कि ऐसे उपाय करो, ऐसे करो, ये बहम गुरु जी ने मतलब कोई किसी चीज़ का बहम डाला ही नहीं है। गुरु जी ने किसी भी चीज़ का बहम नहीं डाला। गुरु जी का आप नाम जप करो, बहम में मत पड़ो। गुरु जी कोई बहम नहीं डालते थे, ना तो गुरु जी कोई पंडित के पास जाने देते, ना कुछ। तो सब हर एक बात गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दो ना, तो गुरुपा सब देख रहे हैं और हर एक चीज़ का हल निकाल रहे हैं। संगत जी, मुझे इतनी दर्दें थी, तो कोई 7-8 साल की मैं दवाई ही मेरी चल रही थी। तो जैसे मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, तो धीरे धीरे मेरी सारी दवाइयाँ दर्द वाली बंद हो गई। मेरी कमर दर्द थी मुझे, तो डॉक्टर बोलते थे डिस्क प्रॉब्लम है। तो अब तो डिस्क प्रॉब्लम गुरु जी ने मेरी ठीक कर दी है। डॉक्टर तो नहीं कर पाए, गुरु जी ने कर दी है। हाँ, डॉक्टर को भी चेक करवाओ, पर गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। गुरु जी चमत्कार करते हैं। तो मेरे ऊपर तो चमत्कार हुए हैं। अभी 2 दिन का बीपी कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा। आज मैंने बोला गुरुपा कि मेरा बीपी ना कम हो ना ज़्यादा, मेरा बराबर है। आज पूरा दिन चेक करती रही तो एकदम बराबर है। तो शुक्राना मेरे मालिक दा। शुक्राना गुरुपा इस बेटी दी
इस बेटी पे इतनी कृपा करने का शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत दिया मेरे मालिक, बहुत दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत दिया। गुरुपा ने मुझे 2 बेटियां एक बेटा दिया हुआ है। तो गुरुपा ने बच्चे आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे हैं। बेटा भी आज्ञाकारी संस्कारी बच्चा है, बेटियां भी आज्ञाकारी संस्कारी है। तो शुक्राना मेरे मालिक दा, ये कृपा मेरे मालिक की है, मेरी माँ की है। शुक्राना मेरी माँ का, शुक्राना मेरे गुरुपा का, इतना देने का शुक्राना। गुरुपा बस इन बच्चों के अंग संग रहना। गुरुपा बेटा बाहर अमेरिका में है, उस बेटे के अंग संग रहना गुरुपा। और मेरी माँ इस बेटे के अंग संग रहना। संगत जी, मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मेरे पे मेरी माँ की बहुत कृपा है, गुरुपा और माँ की बहुत कृपा है। तो शुक्राना मेरी माँ का, शुक्राना गुरुपा का, इतना इस बच्ची को देने का शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी, जिस सत्संग में यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कारा शेरा माली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय कारा बावे वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन मेरे गुरु की जय।